गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय आकृतियों के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे गणितीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली आकृति आती है वर्ग। वर्ग की आकृति है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग। इस वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा सभी भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हो। कैसा कोण बनाती हो? 90 अंश का कोण बनाती हो। वो आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे आप कैरम बोर्ड देखे होंगे, खेलते हैं, उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? जिस पे आप बैठे हैं, जो आप जिस टाइल्स पे बैठे हैं, वो भी कैसा है? उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग के आकार की है। दूसरी आकृति हमारे सामने है, देख रहे होंगे आप, कुछ हल्की सी अलग है, जिसमें सिर्फ आमने सामने की ही भुजाएं बराबर हैं। सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, वो हमारी ऐसी आकृति आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। इसको आपने देखा होगा, जैसे जो हम किताब पढ़ते हैं, किताब में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। माचिस की डिब्बी देख लीजिए, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के आकार की होती हैं। और जैसा आप ये बोर्ड जिस पे पढ़ रहे हैं, ये भी आपको आयत के आकार का ही दिख रहा है। तीसरी आकृति की तरफ चलते हैं। 3 भुजाएं हैं इसमें, इसलिए इसको कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज इसको कहते हैं। इसके लिए एक शर्त ये होनी चाहिए, ऐसी 3 भुजाओं की ऐसी आकृति, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आकृति का बंद होना बहुत जरूरी है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लोगों ने समोसा खाया होगा, देखा कि 3 कोने का होता है। कई सारी, अब कुछ आजकल बिंदी भी आने लगी हैं जो कैसी होती हैं? 3 कोने की होती है। कई और कुछ रिंग्स वगैरह होती हैं, वो भी कैसी होती हैं? 3 कोने की होती है। तो वो सारी आकृतियां कैसी कहलाती हैं? त्रिभुज कहलाती है। अब चौथी आकृति की तरफ चलेंगे। आप ऐसा गोला देख रहे होंगे, इसको गणित में वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं। ये जो बीच का पॉइंट है, इसको बोलते हैं केंद्र। एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त होता है। पथ होने का मतलब होता है कि इस केंद्र से अगर हम सारे कहीं भी पूरी परिधि में किसी भी बिंदु को नापते हैं तो वो हमको दूरी बराबर ही हर जगह मिलेगी, और उस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इसमें ये वृत्त के उदाहरणों में हम जैसे बिंदी, पाटा और पहिया, और हमारे घर में जो इसमें हम लोग खाना खाते हैं, गोल थाली, कई सारे ऐसे सामान हैं, क्या होते हैं? गोल होते हैं। वो सब काहे का उदाहरण होते हैं? वृत्त का उदाहरण होते हैं। काहे का उदाहरण होते हैं? वृत्त का। आप लोग इसको देख लीजिए और उसको आराम से उतार सकते हैं।